हेलो गाइस, डब्ल्यू शो का टाइम हो चुका है। आज हम एक ऐसी बात करने वाले हैं कि कोई भी देश कैसे टूटता है। आज आप कहोगे सर, बांग्लादेश और नेपाल क्यों टूट रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? वजह है, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, पर हम कैसे बताएंगे ये आज आपको समझने का बहुत ही अच्छा विश्लेषण मिलेगा। और इसलिए विश्लेषण मिलेगा क्योंकि इसको समझने के बाद आप लोग खुद बोल दोगे कि हमारे देशों को कैसे तोड़ा जाता है, कौन होता है इनके पीछे। आज एक आने वाला पीएम आपको बता रहा है कोई भी देश तोड़ते हैं तो पहले बड़े बड़े देश जो सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं, वहां के देश के लोग, तो वहां के जो लोग होते हैं वो एजुकेटेड इतने होते हैं कि उनके अंदर पता होता है कि हमारा देश तो हम तोड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं तोड़ेंगे? क्योंकि उनको पता है कि हमारा देश अगर टूटेगा तो अर्थव्यवस्था टूटेगी, अर्थव्यवस्था टूटेगी तो हमारे देश के रीढ़ की हड्डी पर वार होगा। तो वो क्या करते हैं, अपने देशों को तो मजबूत बना के रखते हैं। फिर वो क्या करते हैं, जैसे दुनिया के अंदर जैसे अमेरिका है, चाहे भले ही चाइना है, मैं ज्यादा नाम नहीं लूंगा किसी देशों के, तो ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा फंड देना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? फंड देना स्टार्ट करते हैं गरीब देशों को। जब फंड दे देते हैं, कर्जायित कर देते हैं, फिर इनसे चीज मांगते हैं, ये दे दो वो दे दो, फिर ये नहीं देते हैं, तो फिर क्या करते हैं, इनके अंदर दुआ मनाया जाता है, इन देशों के ऊपर दुआ मनाया जाता है। जब इनके ऊपर दुआ मन जाता है पूरी तरीके से, फिर ये देश क्या करते हैं, उन गरीब देशों को दुआ इतना देते हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते। वहां पर फैक्ट्रियां लगाते हैं, वहां पर वो बहुत कुछ करते हैं कि ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। फिर वो जो देश है वो करने ना दे उनको, तो फिर वहां पर तख्तापलट करवाए जाते हैं। फिर क्या करते हैं, कुछ एनजीओ को, कुछ न्यूज चैनलों को, कुछ संस्थाओं को वहां पर पैसे दिए जाते हैं। वहां जहां पर मतलब लगता है कि हाँ ये हमारा काम कर सकती है, वहां पैसे देते हैं। आपको पता है पैसे कितना अच्छे से अच्छे इंसान को भी बुरा बना सकती है। तो क्या करते हैं, पैसे लेकर ये लोग, उनको पैसे देकर वो कंपनियां पैसा लेकर देश के अंदर वो देखती है कि ये लोग कितने पढ़े लिखे हैं। हमारे जो शहर के लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं, वो पढ़े लिखे देखती है कि यहाँ पर इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए फिर वो क्या करते हैं, उनको पैसे देते हैं कि हाँ ये अनपढ़ टाइप के लोग हैं, इनसे अगर हम विरुद्ध कराएंगे तो सरकार चेंज हो जाएगी और तख्तापलट भी हो सकता है। तो लोगों को प्रदर्शन के लिए तैयार किए जाते हैं। जैसे बांग्लादेश, नेपाल के अंदर किया गया था, म्यांमार के अंदर किया गया था। दुनिया के बहुत से देशों में ऐसा सिस्टम चलता है जहां पर तख्तापलट हो जाता है। हो सकता है फ्रांस के अंदर भी हो, अमेरिका जैसों की इनकी कुछ चालें थी, क्योंकि अमेरिका और चाइना जहां जहां है वहां सरकारों के तख्तापलट जरूर होते हैं। ब्रिटेन के अंदर देख लो, जापान के अंदर देख लो, क्योंकि इन देशों के पास इतने विकसित देश हैं कि ये विकासशील देशों की बांधा में अड़चन बन जाते हैं। सॉरी, विकासशील जो देश होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, फिर ये उनके अंदर एक बांधा बन जाते हैं। और ये ऐसी बाधाएं बन जाते हैं जो बाधाएं उन देशों को झेलनी बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर वहां पर तख्तापलट करते हैं, लोगों को पैसा दे करके और लोग पैसों के लालच में बिक जाते हैं। और अब बात आते हैं, हमारे इंडिया में भी ऐसा ही हो रहा है। अब भारत को कैसे तोड़ा जा रहा है, आज हम इसको लेकर बात आपको बताते हैं। तो अब बात जो बताने का टाइप है वो स्टार्ट होता है। हमारे इंडिया के अंदर किसान आंदोलन हुआ था, याद होगा आपको, जिसमें राकेश टिकैत था। जब पंजाब में दिक्कत आई तो राकेश टिकैत क्यों नहीं था? वजह कि राकेश टिकैत, चाहे उसको डकैत बोल दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे कोई इसको लेकर दुख नहीं होता। राकेश जो डकैत था, वो सही बताऊं मैं आपको कि पंजाब में जब बाढ़ आई तब क्यों हेल्प करने के लिए नहीं गया। जो बड़ी बड़ी बातें करता था कि हम किसानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, जबकि किसान जो बिल लेकर आई थी सरकार किसानों के हक में लेकर आई थी, किसानों की ही सोची थी उन्होंने। आज मैं कहना चाहता हूँ, भारत के अंदर ये आंदोलन हुआ था, ये किसानों ने आंदोलन किया ही नहीं था, किसानों को भड़काया जा रहा था। कौन भड़का रहे थे? कुछ एनजीओ, कुछ संस्थाएं जो मार्केट के अंदर फैली हुई है, ये किसानों को भड़का रही थी। पर किसान भाई इनके कहने पर नहीं लगे। किसान भाई अपने खेत पर ध्यान दिया, देश पर ध्यान दिया। उन्होंने उस नारे को बुलंद रखा जो जय जवान जय किसान था। किसान को पता था कि अगर हम प्रदर्शन करने चले गए तो देश को दिक्कत आ सकती है। क्या आ सकती है? देश को दिक्कत आ सकती है। तो उन्होंने देश को दिक्कत नहीं आने दी, अपने काम पर ध्यान दिया, उन्होंने खेत की तरफ ध्यान दिया और अपने खेतों में जो फसलें थी उनको अच्छे से अच्छी पोषक तत्वों से, जो यानी यूरिया, डीएपी, जो भी चीज थी जो डालनी थी वो डाली, पानी दिया फसलों को, खेत पे रात दिन ध्यान दिया उन्होंने। तो उनके
खेत की जो फसलें थी बहुत अच्छी क्वालिटी में आई थी। और मैं तो यही चाहता हूँ कि सभी किसान भाइयों की जो फसलें हैं वो अच्छी क्वालिटी में आए, यानी कि उनके अच्छे दाम बढ़ें। और उनको अगर इस बार कोई भी चीज़ 20 टन हुई है तो अगली बार उनके 25 टन हो। मैं तो यही चाहता हूँ भगवान से। और उन्होंने वो मेहनत की, इस बार उनको 20 टन मिला तो अगली बार उन्होंने 25 टन तक उन्होंने फसलों का जो उन्होंने हासिल किया, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जो उन्होंने 25 टन अगली बार उत्पाद हासिल किया था, प्रोडक्ट मतलब इतना उन्होंने टन फसल की बढ़ोतरी उन्होंने दिखाई, यानी उन्होंने। तो अब जो बात है वो मैं और बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने तो अपनी फसल इस बार अगर 25 टन हुई तो अगली बार उन्होंने इस बार 20 टन हुई तो अगली बार उन्होंने 25 टन फसल हासिल की थी। कोई भी सरसों है चाहे वो कणक है, अगर 20 क्विंटल हुई है तो अगली बार 25 क्विंटल वो चाहते हैं कि हो हमारी फसल। उन्होंने वो टारगेट हासिल किया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि विश्व को कभी भी हमारी फसलों की जरूरत पड़े, जैसे हम जो चीज़ सरकार को दे रहे हैं, जरूरत पड़े तो सरकार के पास कोटा रहे। किसान अपनी मेहनत कर रहा था, किसान भाई अपनी मेहनत पर इतना फोकस था कि उन्होंने अपनी फसलों को सरकार तक पहुंचाई। पर राकेश टिकैत जैसे लोग जो किसानों को लेकर आ रहे थे बार बार, जब पंजाब में बाढ़ आई तब ये राकेश टिकैत क्यों नहीं आया? क्योंकि राकेश टिकैत इसलिए नहीं आया कि राकेश टिकैत को हो सकता है कि कुछ विदेशों की, कुछ संस्थाओं की, कुछ एनजीओ की फंडिंग हो सकती है उनके पास। जैसे एनआरसी सीए को लेकर भी विरोध हुआ था तो बांग्लादेश ने पैसा दे दिया के बांग्लादेशों को बिठाया था। आज मैं सही बताऊं ना, भारत के अंदर बहुत से ऐसे धरने प्रदर्शन होते हैं जिनके बारे में कुछ भी नहीं जानते रहे हैं। कुछ लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उन लोगों को जाकर बोल देते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, और वो लोग धरने बैठ जाते हैं। जैसे अरावली पर्वत का हुआ, आपको पता होगा कि अरावली जो पर्वतमाला है उसको लेकर अभी जो प्रदर्शन चल रहा था कि अरावली सुरक्षित नहीं है, ये है वो है। लोगों ने क्या है, हमारे इंडिया के अंदर एक सबसे बड़ी कमी है कि कुछ लोग धरना प्रदर्शन लग जाते हैं करने के लिए, और उनको पता होता है विदेशों को कि यहाँ की जनता ऐसी है कि कुछ पैसों के लिए बिक जाएगी। सही बताऊं तो अब आप लोगों को गुस्सा आएगा, क्या हम बिक जाएंगे क्या? आप देश की 140 करोड़ जनता को नहीं कह रहा हूं मैं, ये उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो लोग हमारे देश के अंदर विदेशों से आई हुई ताकतें हैं जो हमारे देश को तोड़ रही है। उन्होंने अपने लोग बिठा रखे हैं कुछ लोगों को चुन चुन के कि तुम्हें जरूरत पड़े तुम्हें ये धरना प्रदर्शन करना है। मैं उनको कह रहा हूँ जो देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, मैं देश की 140 करोड़ जनता को नहीं कह रहा हूँ। वो क्या करते हैं, फिर धीरे धीरे प्रदर्शन करते हैं। फिर देश के 140 करोड़ जनता का जो माहौल होता है वो यही होता है कि यार इनके साथ गलत हो रहा है, इनके साथ गलत हो रहा है। अभी दिल्ली के अंदर आपको पता है एक प्रदर्शन हुआ था प्रदूषण को लेकर, उसके बाद हिडप्पा के नारे लगे थे। वो यही होते हैं, इस टाइप के लोग होते हैं जो जाते हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए और बाद में ये देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं। फिर यही लोगों के जब धरना प्रदर्शन करते हैं तो देश की कुछ ना कुछ जनता ऐसी होती है जिनको ये होता है कि यार इनके साथ गलत हो रहा है, उनके साथ खड़े हो जाते हैं। बस ऐसे कर करके एक देश को तोड़ने की साजिश रची जाती है। फिर हमारा देश की जो जनता होती है, अगर सरकार उन पर कोई एक्शन लेती है तो देश जनता ये कहती है यार सरकार ने गलत एक्शन लिया, ये लिया वो लिया। पर हिडप्पा का जब नारे लगाए थे देश की 140 करोड़ जनता ने यही कहा था कि इसको शूट एंड साइड के ऑर्डर कर दो, दिल्ली पुलिस ठोक दो इनको, लाठीचार्ज करो इनके ऊपर। क्योंकि देश की 140 करोड़ जनता ये चाहती है हमारा देश ना टूटे, वो यही चाहती है कि हमारा देश मजबूत बना रहे। और देश के किसान भी यही सोचते हैं और देश के सैनिक भी यही सोचते हैं और देश का हर नागरिक जो देश से प्यार करता है वो यही सोचता है। पर कुछ लोग हमारे देश के अंदर बैठे हैं भाई विदेशों के द्वारा, जो कुछ पैसों के लिए बिक जाते हैं, जो देश को नहीं देखते हैं और अपने देश को ही तोड़ने में लग जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, हम क्या जीवन के अंदर इतने ही भोले हैं क्या जो कुछ छोटी सी बातों के लिए हम बढ़ जाते हैं? हमें कोई भी चीज़ है वो सरकार करे चाहे सुप्रीम कोर्ट करे, कोई भी करे। जैसे अरावली को लेकर था, हमने पढ़ा नहीं, कुछ लोगों ने पढ़ा नहीं, सिर्फ प्रदर्शन करने के लिए चल पड़े। क्यों चल पड़े? क्योंकि उन लोगों को पता था होता कुछ है ही नहीं है। सही बताऊँ तो हमारे देश के अंदर ऐसे हैं कि 500 रुपये 1000 रुपये पीछे धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं लोग। पैसा एक ऐसी चीज़ है, गरीब लोग क्या करते हैं पैसों के लिए कुछ भी कर देते हैं, उनको पता होता है। हमारे देश के अंदर एक सिस्टम बनाना चाहिए कि कोई भी झूठी अफवाह निकलता है, कोई भी संस्था कुछ भी फैलाती है, उनके जितने भी जुड़े हुए लोगों को शूट एंड साइड के ऑर्डर होना चाहिए ताकि गरीब लोग सेफ रहे। ये गरीब लोगों को पैसों के लिए बेचारों को जाना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है क्योंकि उनके घर के खर्चे मैनेज नहीं होते हैं। और हमारे देश के अंदर आज भी कह रहा हूँ कि सरकारें इतना ध्यान नहीं दे पाती है। अब आप लोग बोलोगे सर आप पॉइंट सही लेके हुआ, सरकारें ध्यान दे रही है, बीजेपी सरकार दे लोन देकर कुछ ना कुछ उनको
जैसे जो दे रही है लोन दे रही है, जैसे कि मकान बना लो, टॉयलेट बाथरूम बना लो, गैस के लिए कर रही है, दे कुछ पैसा दे रही, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए लोन लेकर तुम बिजनेस खड़ा करो। बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ किया। अब आप बोलोगे दल्ले हो आप, तो भाई मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मोदी जी की औकात नहीं है, ना राहुल गांधी की औकात है, किसी ने की औकात नहीं है खरीदने की मेरे को। मैं सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही व्यक्ति ने खरीद रखा है, वो है हमारी देश की 140 करोड़ जनता ने, कि आप सर आइए, आप रविकांत आइए, हमारा आशीर्वाद साथ है, आप वीडियो लेके आइए। मैं उनके हाथ में हूँ, उनके दिल में क्या बात चल रही है मैं वो बातें यहाँ पर बोलता हूँ। मुझे किसी सरकार की खरीदने की औकात नहीं है, ठीक है ना। मेरे पास जॉब करने जाता हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ, ओवर टाइम भी काम करता हूँ कुछ मैं, ताकि मेरा खर्चा अच्छे से मैनेज हो जाए। मुझे किसी के सरकार के आगे नहीं झुकना, किसी का नहीं झुकना। मैं तो देश की 140 करोड़ जनता है, मैं उनके साथ जुड़ने के लिए ये वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, क्योंकि मेरा प्रधानमंत्री बनना है बस इसलिए। हमारे लोग कमेंट में लिखेंगे, ये वीडियो देखेंगे कि दल्ला है ये तो फिर बीजेपी कभी गया, ये हो गया। भाई मेरे को किसी भी पॉलिटिक्स में मत लो, मेरा अभी कोई पॉलिटिक्स पार्टी में जाने का अभी सोचा भी नहीं है। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि आने वाले समय में प्राइम मिनिस्टर बनना है, ठीक। तो मेरा ये डाउट आपको मैं क्लियर करता हूँ। तो कुछ ऐसे ही इस टाइप से ही लोग, गरीब लोग होते हैं, उनको फंसाया जाता है कि ठीक है अमीर लोग क्या करते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। अब जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ ना, उस पॉइंट को नोट करना आप, कि सर अब पूरी बात आपने बेसिक समझाई, पर बाद में आपने असली पॉइंट तो बाद में आए हो कि सूट बूट पहनकर बड़े बड़े लोग तो एसियों में गर्मी में रहते हैं और सर्दियों में मेट्रो में रहते हैं। उनको पता होता है कि गरीब जनता इनको पैसा देंगे और आगे लगा देंगे, पुलिस लाठीचार्ज करेगी तो इन पर ही करेगी, मरेंगे तो भी यही मरेंगे, पैसा लालच में जाएंगे, मरेंगे तो ही ये मरेंगे। आप सर्दियों में गर्मियों में बैठे रहते हो बुरी तरीके से, कड़कती धूप में, सर्दियों में धुंध में, बारिश में बैठ जाते हो, धरना प्रदर्शन करने लग जाते हो। अमीर लोग तो अंदर बैठा एसी के अंदर, हीटर के अंदर रहता है, वो आपको पैसे देता है और आप बिक जाते हो। सही बताऊँ तो बिकना बंद करो, बिकना बंद करो। इसके पीछे क्या सही लॉजिक है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आज आपको। बाकी मुझे पता है कि आपको ये बात गलत लग रही है, पर गलत लग क्यों रही है, क्यों लग रही है, मैंने ये बात बताने की कोशिश इसलिए की है कि मैं नहीं चाहता कि कोई गरीब मरे, कोई गरीब मरे। अगर आपको कोई पैसों के लिए पैसा देकर आपसे कोई काम करवा तो हम बिक जाते हैं भाई। आने वाले समय के अंदर अगर मेरे से कोई व्यक्ति कहेगा कि ये 500 रुपये पकड़, 1000 रुपये पकड़ और तू ये काम कर दे, भाई साहब मैं बिक गया हूँ। जैसे आप बिक रहे हो वैसे मैं ही बिक रहा हूँ, पर मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। तो पैसे जीवन में जरूरी नहीं होता, अपनी इज्जत भी होती है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर वाकई हमें पहले दुख लग रहा था, अब दुख नहीं लग रहा आपकी वीडियो का, क्यों? क्योंकि मैंने जो बात है वो मेरे खुद के ऊपर लेकर और आपको बताई है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि जो बड़े लोग होते हैं वो तो अब देखो जात पात को लेकर मुसलमानों के अंदर, हिंदुओं के अंदर देख लो, हिंदू हालांकि ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। मुसलमान क्या करते हैं, गरीब जो मुसलमान होता है, अमीर मुसलमान बैठे हैं और उनको पैसे देते हैं और वो धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं। जबकि अमीर मुसलमान तो इंजॉय से जी रहा है, इंजॉय से, उसको कोई मतलब अपने बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और वो गरीब जो मुसलमान हैं उनके बच्चे बाढ़ में जाए, वो उनको पैसा देते हैं और धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं। वो बस लग जाते हैं, बस हमारा ये है धर्म है, वो है ये। अरे भाई मत लगो। मैं प्यारे मुसलमान भाई बहनों को भी कहना चाहता हूँ, कुछ भी है अपना धर्म है, पूजा पाठ जो भी करना आप करो, ईमानदारी रखो और अच्छे कर्म करो, ठीक है ना। लोग आपको भी बहुत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको खुद को नहीं पता है। ये वीडियो देखा है, वीडियो के अंदर मैंने पॉइंट बताया है कि बड़े लोग क्या करते हैं, खुद तो अंदर बैठे रहते हैं, आप जैसे छोटे लोगों को लड़ाते रहते हैं। आज वक्त बोर्ड देखो, बड़ी बड़ी जो संपत्तियां बनाकर बैठा है, कहता है कि हम मुसलमानों के ये किए वो किए, कुछ नहीं किया गरीब मुसलमानों में। भाई बहन तो आज भी वैसे ही गरीबी है, वो तो वैसे ही गरीबी से मार रहे हैं। क्या किया इन लोगों ने आपके लिए? आप लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए बीजेपी सरकार डिस्ट्रिक्ट को कि हाँ सर आप ये वक्त बोर्ड ही खत्म कर दो, गरीबों को कौन सा फायदा मिला? गरीब ऐसे ही मरेगा भाई, गरीब को ऐसे ही मारा जाता है। बड़े बड़े लोग मारते हैं, धरना प्रदर्शनों में बिठा देते हैं, आप जैसे लोग बैठ जाते हो और बैठने के बाद क्या करते हो, आप ही पुलिस से लाठियां खा रहे होते हो, अमीर लोग तो पीछे से बैठ फंडिंग करते हैं बड़ी बड़ी। मेरा मकसद था किसी भी चीज़, कोई देश में विदेशों में कुछ भी हो रही है, पढ़ो। हम सारा दिन यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पर हर जगह हमारी हजारों क्लासें ज्वाइन कर रखी है, हजारों क्लासें हम पढ़ के आपको बताते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई गरीब मरे सड़क पे, कोई लाठी पुलिस की लाठी से मरे। हमारा मकसद यही था। किसान आंदोलन हुआ था, किसान में गरीब लोग ही बैठे थे, जितने किसान कोई भी नहीं बैठा था। किसान अपने घर पे फसलें बो रहा था, फसलों से अच्छी क्वालिटी की फसलें ले रहा था, और गरीब कुछ पैसों के लिए चला जा रहा था।
क्योंकि किसान को पता है हम नहीं जाएंगे, अमीर लोगों की ये फंडिंग हैं, हम फंस जाएंगे, हम लाठी नहीं खाएंगे पुलिस वालों से, तो इसलिए। और कुछ लोग संविधान को लेकर भगत सिंह की फोटो लेकर, शहीद भगत सिंह जी की जो फोटो लेकर बैठ जाते हैं, संविधान को लेकर बैठ जाते हैं, जबकि उनको संविधान का एक पन्ने के बारे में भी नहीं, एक पेज के बारे में नहीं पता होता। और वो लोग जो कहते हैं हम संविधान की रक्षा करेंगे, ये करेंगे, फिर विपक्ष वाले भी लग जाते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, ये करेंगे। इन्होंने, कांग्रेस वालों ने, विपक्ष वालों ने कितनी देश की धज्जियां उड़ाई है संविधान के बारे में। ये बोलते अच्छे लगते हैं क्या? चुज्जे, एक नंबर के घटिया आदमी विपक्ष वाले। थोड़ा सोचो कि वो हमारे जो शहीद भगत सिंह जी जो शहीद हुए हैं, वो भी ऊपर बैठे क्या सोच रहे होंगे कि मैं किन लोगों के लिए अपना शहीद हो गया, जिन लोगों के बारे में पढ़ते लिखते कुछ है नहीं, बस 5, 10, 15, 20, 100 रुपये, 500 रुपये में, 1000 रुपये में खरीद बिक जाते हैं और अपना ईमान बेच देते हैं और प्रदर्शन कर लेते हैं, लट्ठे खा के घर आ जाते हैं। फिर ये सरकार को गालियाँ निकालते, लाठियाँ चला दी सरकार ने। अरे सरकार लाठियाँ चलाएगी, प्रदर्शन करो तो लाठियाँ चलाएगी भाई, चाहे मैं जाऊँ तो मेरे पर लाठी चलाएगी भाई। वो भी सोच रहे हैं ऊपर बैठे हैं कैसे लोगों के लिए हम शहीद होके आए हैं यार, हमारी जान गंवा दी हमने। जिस उम्र के अंदर शादी करनी होती है, उस उम्र के अंदर, जिसके अंदर बच्चे पैदा करना, शादी करना, ये चीज़ें होती है, उस उम्र में हम शहीद हुए थे इन लोगों के लिए। और ये एक नंबर के घटिया लोग कुछ पैसों के लिए बिक कर और अपने ही देश को तोड़ रहे हैं। क्या सोच रहे होंगे वो लोग यार ऊपर। भाई प्लीज़ भाई, हमारे देश को मत टूटने दो। हमारे देशों में भी ऐसा ही हाल होता है जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान में, नेपाल में, म्यांमार में, फ्रांस, ब्रिटेन में हो रहा है, वो ये हमारे देश में हो जाएगा जिस दिन विपक्ष सेंटर में आ गई, स्टेट में फटाफट आने लगी। तो मेरा समझाने को उद्देश्य था, गरीब लोग मर रहे हैं, ऊपर जो हमारे लिए शहीद होके गए हैं, कलाम, APJ अब्दुल कलाम, शहीद भगत सिंह जी, क्या सोच रहे हैं यार वो लोग बैठे ऊपर। किन के लिए APJ अब्दुल कलाम सोच रहे होंगे, किन के लिए मैंने रात भर बैठ के मिसाइलों का टेस्ट किया और रात भर बैठ के मैंने इनको आगे बढ़ाने के लिए सोचा, टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया। और ये लोग थोड़े से पैसों के लिए सरकार लाठीचार्ज करती है, गरीब लोगों की नफरत फैलाई जाती है कि गरीब लोग सरकार से नफरत करने लगे। और ये उन्हीं सरकारों के साथ किया जाता है जो सरकारें अपने देश को लेकर आगे बढ़ा रही होती है, अपने देश को विकासशील यानी विकसित करना चाहती है, अपने देश को डेवलपमेंट की तरफ हर क्षेत्र में करना चाहती है। जो सरकार, जैसे BJP सरकार है, आज देश को आगे बढ़ा रही है, तो ऐसी सरकारों को तोड़ने की कोशिश की जाती है। क्योंकि ये जो भी देश होते हैं ना, बड़े बड़े देश, ये सोचते हैं कि ये देश आगे बढ़ गए तो फिर हमारा नाम खत्म हो जाएगा वर्ल्ड में। तो मेरा समझाने का उद्देश्य यही था, हमारे देश को मत तोड़ो, देश टूट गया तो समझो हम टूट गए। और ये आज बात आप समझोगे कि सच में यार बात बहुत सही लिखी है। हमें तो पता ही नहीं था। ये वीडियो में बात कर रहा हूँ कि मैं कोई ऐड नहीं करता, बस इतनी सी ऐड करता हूँ मैं एक हर वीडियो के अंदर कि आप लोग मेरा जो चैनल है वीडियो देखो, आगे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे, जहाँ भी, टेलीग्राम, हर जगह मेरे चैनल का लिंक सेंड करो और देश के 40% जनता तक पहुँचना चाहिए। क्योंकि मैं जो ये वीडियो लेके आया हूँ वो वीडियो आपके लिए नहीं, देश के 40% जनता के लिए लेके आऊँ। अगर आप इतना काम नहीं कर रहे हो मेरा वीडियो देख के भी 18, 19, 20, 25 मिनट का, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई साहब हमें सिर्फ छोटा सा शेयर करना है, कोई टाइम नहीं लगता। मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा कि मेरे को ये स्कैनर दे रहा हूँ उस पर पैसे करो। मुझे तो पैसा बस आपके वीडियो देखने का पैसा भी मिल जाएगा, प्यार भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो आने वाले PM को आप देखें, मेरी रिक्वेस्ट है। मैं कोई पार्टी से भी लेना देना नहीं है, मैं पार्टी उसी से जुड़ूंगा जो देश से प्यार करती है। ठीक, मैं अभी कंफर्म नहीं कह सकता। मैं BJP कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, BJP काम सही कर रही है तो मैं तारीफ करनी पड़ती है। अगर आपके घर में कोई काम सही करेगा ना और आप उसकी तारीफ करो तो लोग आपको भी यही बोलेंगे कि गल्ला है। आप बोलोगे यार अल्लाह की डेफिनेशन, यार आप कहाँ से टॉपिक उठाते हो यार, एकदम हमारे घर से उठाते हो, यही उठाकर हमारे ऊपर मतलब बता देते हो कि सर हमारे ऊपर बताकर, और आप देश का पॉइंट भी बता देते हो। यार क्या सिस्टम है यार। तो मैं तो इस वीडियो के अंदर नहीं बोला हूँ, तो ज़्यादा कह रहा हूँ, कुछ नहीं बोला हूँ। मैं तो सिर्फ आपके दिल की बात थी, आपने नहीं बोली है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं इस वीडियो के अंदर। आपके दिल में जो बात चल रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि देश ये कैसे टूट रहे हैं, आपके दिल की जो बात थी, आपके दिल ने आपको समझाइए। मेरा इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, सही कहूँ, ठीक। क्योंकि मेरे लिए देश के 40% जनता ही के दिल के अंदर बसा हूँ मैं तो।
देश के सर्वस्व जनता के दिल में बसा हुआ हूँ, मैं तो आपके दिल के अंदर हूँ। और मुझे आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे हो तो कुछ देर के लिए मैं आपसे दिल से बाहर आकर और आपसे बात कर लेता हूँ यार। सोचता हूँ थोड़ा बहुत यार, मुझे भी थोड़ा टाइम दो यार। बस मैं आ गया थोड़ी देर बाहर है, आपने वीडियो देख लिया और अब आपके दिल के अंदर हूँ। ठीक, तो जाने की मुझे इजाज़त दीजिए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे देशों को तोड़ने की कोशिश मत करना। कोई लोग आपको बोले कि इतना पैसा देकर हम धरने बैठ, आपको बैठना है, नहीं बैठना, नहीं बैठना। साफ बोल दो, मेहनत के खा लेंगे, हम बिकने वाले आदमी नहीं है। जब रविकांत आने वाला प्रधानमंत्री अब तक जॉब करके ओवर टाइम काम करके खाना पीना बना रहा है, खा रहा है, सुबह शाम मेहनत कर रहा है, वो बंदा वीडियो लेके आता है, जाओ वीडियो वो सारा दिन देख के हमारे पास वीडियो लेके आता है। भाई साहब, हमें नहीं मेहनत करेंगे, जब रविकांत नहीं मेहनत कर रहा तो हम तो थोड़ी सी मेहनत करनी है भाई, थोड़ी सी। हमें इतना से बनाने के लिए कितना पढ़े हैं पता है ना आपको? कम से कम हजारों क्लासें अटेंड की है। ये कोई 2016 से क्लासें अटेंड करें तब जाकर कोई वीडियो का निष्कर्ष निकल के हम आपके लेके आए हैं। जब मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ, जब मैं 2 बजे सोकर सुबह 7 बजे उठ सकता हूँ, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है यार। करो मेहनत, खुश होकर मेहनत करो, ताकि मैं आपके दिल के अंदर हूँ, मुझे सुकून मिले। मेहनत कर रहा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं इसके दिल के अंदर हूँ, मैं इसको मेहनत करा रहा हूँ, ये मुझे मेहनत करवा रहा है। दोनों एक दूसरे मिलकर मेहनत करते हैं यार, अच्छा लगेगा। दोनों मेहनत करेंगे, मैं आपके दिल के अंदर मेहनत करता हूँ और आप मुझे करते हो कि आपने मेहनत की है, तो हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, ठीक है ना? तो जाने की मुझे इजाज़त दीजिए। और मैं अगला जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आ रहा हूँ कि लोकसभा के अंदर विपक्ष के राहुल गांधी क्यों भागे। ठीक, जाने की मुझे इजाज़त दीजिए।